नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के नए चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि कार्बनिक तथा उनके यौगिक हैं। इस चैप्टर से अच्छे नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी टॉपिक से रहने वाले हैं। तो इस टॉपिक के बाद मेरे पास केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, उसे हम लोग बाद में देख लेंगे। कल हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत का आपका जो शॉर्ट पीडीएफ है वो तैयार हो चुका है। आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी अभ्यर्थी बैच लिए हैं उनको मिल जाएगा। उसी नोट्स से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो उस नोट्स को लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। वैसे हमने सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर भी रखे हैं। जैसे ये सब हमने जो भी बैच लिए हैं उन सारे कैंडिडेटों का हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि बायोलॉजी, साइंस में यदि हम बात करें तो तीनों सब्जेक्ट इसमें है। बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों है। उस तरीके से हमने सामाजिक विज्ञान का भी प्रोवाइड दे दिए हैं। उसके बाद हिंदी का भी हमने कुछ दिए हुए हैं। और लेकिन अब आपको शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, जो कि 1 महीना है। 1 महीना में हम उसी से पढ़ेंगे, ताकि हम पूरे 8 पेपर को, 8 सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर कवर कर सके और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस तरीके से हमने आपके लिए क्वेश्चन का सेटअप किया है वही क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको संस्कृत में हिंदी जैसा लगेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख के आने वाले हैं। तो लेकिन आपके पास नोट्स रहेंगे तो ही आपको फ़ायदा होंगे, क्योंकि हम जैसे ही बताएंगे आप उस नोट से पढ़िएगा, फिर उसको रिवाइज करिएगा तो आपको निश्चित ही आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट्स ले लें। इसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज थोड़ा सा मेरा आवाज़ डिफरेंट लग रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम आ गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे एल्केन। एल्केन क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ अभ्यर्थी सुने भी होंगे। तो एल्केन मतलब देखिए, जो कार्बनिक यौगिक क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। कार्बनिक यौगिक उस यौगिक को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। और ये जैसे केमिस्ट्री के 2 पार्ट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जिसमें कार्बन की मात्रा हो, जैसे कार्बन के एलिमेंट उपस्थित हो तो वो कार्बनिक यौगिक होंगे। इसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। उसी तरीके से एल्केन के बारे में हम लोग जानते हैं। एल्केन एक तरीके से फॉर्म होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन लिखते हैं, उसी तरीके से एल्केन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि क्या लिखा है, CnH2n+2। मतलब इसका मतलब ये है, यदि आप कार्बन की संख्या 1 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन को उसको दुगुना कर दीजिए, उसमें दो दो जोड़ दीजिए। जैसे हम 1 रख रहे हैं, कार्बन की संख्या हम 1 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन को दुगुना करिए। हाइड्रोजन को 1 दोगुना कर दो, उसमें 2 जोड़ दो, तो कितना हो गया? ये दोगुना करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखो, तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। वही आप कार्बन की संख्या 2 रखें, कार्बन की संख्या 2 रखें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दोगुना + 2। एल्केन में यही होता है, तो दोगुना करो। n के जगह पर 2 है, 2 रखें, प्लस कितना? +2 करेंगे तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 2 6। देखो, कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6। कार्बन की संख्या 3 तो हाइड्रोजन की संख्या 8। 3 दूनी 6 + 2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ये रहेगा तो आपसे पूछेगा कि यह किस रूप में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के रूप में। तो वो हमको इस तरह ऐसे पता लगेगा, यदि कार्बन की संख्या जितना है उससे हाइड्रोजन की संख्या दुगुना करके यदि हम 2 जोड़ रहे हैं उतना के बराबर है, तो वो समझ जाएंगे एल्केन का फॉर्मूला है, एल्केन के सूत्र से आते हैं। जैसे कि कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या दुगुना करो तो 2 दूनी 4 हुआ, और उसमें 2 जोड़ो तो 6 हो गया। उसी तरीके से कार्बन की संख्या 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, दोगुना करो 3 का, तो 3 दूनी 6 + 2 कितना हो गया? 6 और 2 8 हो गया। तो ये सब बॉन्ड कैसे बनाता है? तो जैसे CH4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके साथ 4 को हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो यही हो जाता है मीथेन का फॉर्मूला CH4। उसी तरह से इथेन है, प्रोपेन है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है
तो आप लोग घबराइए नहीं, क्वेश्चन करेंगे वहाँ से भी समझ में आएंगे, फिर एक बार रिपीट करेंगे, फिर एक बार बताएंगे हम आपको, वहाँ से भी समझ में आएगा। तो इसके बाद हम लोग एल्केन को क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी एल्केन को कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त कहे जाते हैं। कह रहा है कि ससंयोजक बंधन संरचना सूत्र में सभी एकल बंधन के बराबर होता है। मतलब आपसे ये पूछेगा, जैसे कि C4H7 है, 6 है ना, तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि इसमें ससंयोजक बंधन कितना है। तो हम आपको इजी अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि ससंयोजक बंधन क्या होता है, कि उस संरचना सूत्र बना लीजिए और उसमें देखिए एकल बंधन, एक बंधन से कितना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, तो एक बंधन से कितना जुड़ा है वही उसका ससंयोजक बंधन हो जाए। जैसे 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, जितना कार्बन है, कार्बन में क्योंकि जोड़ने का प्रॉपर्टी होता है, तो 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लो। अब देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, ये भी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, तो अब और कितना बॉन्ड बनाएगा। मैक्सिमम हमने आपको बताया है कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच बना लिया है, तो अब कितना 3 और बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा, ये भी, रुकिए इसको कलर दूसरा कर देते हैं, एक बना लिया है। तो अब कैसे बनाएगा, तो देखिए एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर बनाएगा, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। काहे कि 6 गो हाइड्रोजन है तो हमको 6 गो हाइड्रोजन को भी जोड़ना है। देखिए 6 गो हाइड्रोजन जुट गया, अपने आप देखिए बैलेंस हो गया। तो वही यहाँ पर बना हुआ है, देखो काउंट करो इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गो ससंयोजक बंधन हो जाएगा। जितना सिंगल बॉन्ड रहेगा संरचना सूत्र में, उतना ही क्या होगा, ससंयोजक बंधन होंगे। और ये आपको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनाना ये हम आपको बता दिए। वही वही यदि इसका हमको फॉर्मूला बनाना है, इसको हमको संरचना सूत्र करना है C3H8 का। इसको क्या करेंगे, तो 3 गो कार्बन को पहले कार्बन कार्बन से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, देखिए ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना लिया है, इसके पास अब 3 ही बॉन्ड बचे होंगे बनाने के लिए, क्या कि एक कार्बन 4 ही बना सकता है। लेकिन ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन इधर भी एक बॉन्ड बनाया है, इधर भी बनाया है, तो ये 2 बना लिया है, तो ये और कितना बनाएगा, 2 ही बनाएगा, क्योंकि 4 ही बना सकता है। और ये कार्बन देखिए, ये सिर्फ इधर पीछे तरफ एक बनाया है एक बॉन्ड, तो ये 3 और बना सकता है। इसमें हाइड्रोजन जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 को हाइड्रोजन जुट गया इसमें। यदि कार्बन की संख्या हम 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन को कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। और ये फॉर्मूला में भी है, और ये इस तरीके से हमारा सारा कुछ बैलेंस भी हो रहा है। इसमें ससंयोजक बंधन पूछेगा तो आप कितना बताइएगा, इसमें देखिए 10 होगा शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ससंयोजक बंधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। उस तरीके से एल्केन हो गया। एल्कीन समझते हैं क्या होता है। एल्कीन क्या होता है, उसमें CnH2n+2 होता था फॉर्मूला। एल्कीन का होता है CnH2n, मतलब जितना कार्बन की संख्या रखेंगे हाइड्रोजन उससे दुगुना रखेंगे। जैसे कार्बन की संख्या 2 रखे तो हाइड्रोजन इसका दुगुना, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन की संख्या 3 रखें तो हाइड्रोजन उसका तिगुना, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया। कार्बन की संख्या 4 रखे तो हाइड्रोजन की संख्या उससे दुगुना, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन एल्केन में क्या होता था, दुगुना से 2 अधिक, मतलब दुगुना कर देते फिर 2 जोड़ते थे, उतना हाइड्रोजन एल्केन में होता था। लेकिन एल्केन में क्या होता है, एल्कीन में जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना ही रहेगा। इस फॉर्म में है तो आप उसको एल्कीन के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ पे गलती हो गया, C2H4 होगा, यहाँ पे C3H3 होगा। जैसे कि कार्बन दुगुना है तो हाइड्रोजन क्या है उसका, मतलब कार्बन 3 हुआ है तो हाइड्रोजन उसका दुगुना है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको इथीन पढ़ेंगे, इथीन या इथीन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्कीन है ना तो इथीन पढ़ेंगे, या 3 को कार्बन है तो प्रोपीन पढ़ेंगे। एक को क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन रहेगा तो मिथ पढ़ते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। ये वैसे हमने आपको नोट में भी दे देंगे। जैसे कि एक कार्बन को मिथ, दूसरा को इथ, प्रोप, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप पढ़ते हैं, 4 का ब्यूटेन,
ब्यूट पढ़ते हैं, 5 का पेंट पढ़ते हैं, पेंटेन भी हो जाएगा। उस तरीके से एल्कीन है, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। उस तरीके से एल्काइन क्या होता है, CN जितना कार्बन की संख्या रखेंगे उतना हाइड्रोजन की संख्या को दुगुना करके 2 घटा देंगे। एल्केन में 2 जोड़ते थे और एल्काइन में 2 घटा देंगे। जैसे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना, उसको दुगुना करिए, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, उसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना हो गया, C2H2। वही एल्केन में क्या किए थे, एल्केन में जितना कार्बन रखे थे उसके दुगुना में 2 जोड़ दिए थे। यदि 2 कार्बन रखते थे तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 होता था। वही एल्कीन में दुगुना करते थे, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 होती थी। और एल्काइन में क्या होता है, दुगुना में से 2 घटा देते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। एल्केन में दुगुना करके 2 जोड़ते हैं, एल्कीन में दुगुना रहने देते हैं हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से, और एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना करके 2 घटा देते हैं। तो ये सब बॉन्ड कैसे बनाता है, ये सब डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे C2H4 है तो C2H4 इसमें 2 ही कार्बन को जोड़ना है, 4 कार्बन है 2 इसको दे देते हैं 2 इसको दे देते हैं। तो देखो क्योंकि हाइड्रोजन तो सीमित है, 4 ही है, 4 जोड़ दिए थे। क्या देखिए अब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है, हाइड्रोजन 4 को बॉन्ड बनाएगा। अभी तक ये हाइड्रोजन इसके साथ 2 ही बॉन्ड बनाया तो 2 और बनाएगा, और हाइड्रोजन तो बनाने के लिए है नहीं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ये कार्बन इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसको बनाने के लिए रह गया तो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। वही कहानी इसके साथ भी 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 2 इसको और बनाने के रह गया तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिया। क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या है ही नहीं ज़्यादा, तो इसलिए ये अपने आप के बीच ही डबल बॉन्ड बना लेते हैं। वही एल्काइन में बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि C2 और हाइड्रोजन क्या है, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन क्या है, 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। तो देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन बैलेंस हुआ है, देखिए कार्बन एक इधर बनाया है एक इधर बनाया है तो नहीं बैलेंस हुआ, तो इसको 2 और बनाएगा तो 2 किसके बीच बनाएगा, इसी के बीच बना लेगा। देखो अब कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन और कार्बन एक बॉन्ड बनाया जाता है। देखो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया ना। तो ये होता है, मतलब एल्काइन वाला ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच, और एल्कीन वाला कार्बन कार्बन के बीच कितना डबल बॉन्ड बनाता है, ये अपने देख चुके हैं, समझ गए। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यदि सिंगल बॉन्ड वाला आए तो वो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड वाला आएगा तो एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा कार्बन कार्बन के बीच आपको दिख जाएगा ट्रिपल बॉन्ड बना है किस तरीके है हमने बता दिए, तो वो एल्काइन हो जाएगा, समझ गए। और है कि एल्कीन समूह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जो एल्कीन होती है, एल्कीन का समूह एल्केन की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील समूह होते हैं, मतलब तुरंत रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाने रहते हैं तो ये तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। एल्केन वाले ग्रुप को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते थे, एल्कीन और एल्काइन वाले को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद कुछ जैसे कि नेम है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल OH होता है, इसका डिनोशन कहते हैं, सूचित किया जाता है अल्कोहल को क्या चीज़ से, अल्कोहल से। यदि कहीं पर OH लगा दिख गया हमको तो हम समझ जाएंगे कि यह अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें अल्कोहल की मात्रा है। उसी तरीके से एसिटल्डिहाइड CHO लगा है, इस फॉर्म में रहेगा, O डबल बॉन्ड बना के ऐसे रहेगा, तो वो एसिटल्डिहाइड होता है, इसका उच्चारण अल होता है। उसके बाद एसिड के फॉर्म में कार्बोजिलिक एसिड, यदि 2 ऑक्सीजन है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है COOH, तो वो हम समझ जाएंगे क्या है, कार्बोजिलिक एसिड है। COOH रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि ये कार्बोजिलिक एसिड है। उसी तरीके से कीटोन है, कीटोन CO रहेगा तो हम समझ जाएंगे कीटोन है। ईथर में वो दोनों O लगा रहेगा बीच में कार्बन कार्बन के बीच, तो वो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। वो क्वेश्चन से आप लोग समझ जाइएगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो वहाँ से आप और अच्छे से वहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि समावयवी क्या होता है, समावयवी का आपसे परिभाषा भी पूछेगा। थोड़ा सा ये मतलब समझने में आपको हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम बहुत इजी में आपको बता रहे हैं, इतना इजी में आपको कहीं भी नहीं बताएगा जितने इजी में हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होंगे, हम आपको बता रहे हैं, कौन क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बता देंगे। कह रहा है कि समावयवी का, लेकिन एक बार सारा कुछ समझाना मेरा ड्यूटी भी है, क्योंकि हमने आप सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का वादा भी किए हैं, सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे भी।
समावयवी कह रहा है कि समावयती क्या होती है। समावयवी क्या होती है, मतलब जिसका अणुसूत्र समान हो और संरचना अलग हो, जैसे कि C4H10 है ना। तो इसका देखिए मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसका और एक तरीका हो सकता है CH3 CH2, इधर CH2 लगा दिए सी, और इधर मतलब कि CH3 लगा दिए या और इधर CH2 जोड़ दिए। तो इस तरीके से दो इसका संरचना हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करें तो इसमें कितना होता है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा, ये अगर पूछेगा तो मतलब ब्यूटेन में कितने होते हैं, 2 समावयवी होते हैं, पेंटेन में 3 समावयवी होते हैं। क्योंकि उतना बना के दिखाने के लिए आपको समय चाहिए, उतना समय आपके पास रहेंगे भी नहीं और अभी है भी नहीं। पेंटेन में कितने होते हैं, 3 समावयवी होते हैं, हेक्सेन में 5 समावयवी होते हैं। अगर समावयवी से क्वेश्चन आते हैं तो ये 3 में से और बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, या तो ब्यूटेन या पेंटेन या हेक्सेन पूछेगा। तो ब्यूटेन में 2, ब्यूटेन से बड़ा होता है पेंटेन, पेंटेन में 3, हेक्सेन उससे भी बड़ा आता है, तो हेक्सेन में कितना 5, समझ गए। ब्यूटेन में 2, हेक्सेन में पेंटेन में 3 और हेक्सेन में 5। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से और भी क्लियर होंगे। कह रहा है कि इथेन का अणुसूत्र कौन है, इथेन एल्केन वाले। तो देखो कार्बन की संख्या से यदि दुगुना से 2 अधिक वाला होंगे तो वही इथेन का फॉर्मूला होगा। देखो ये कार्बन की संख्या 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है, उसका दुगुना है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 प्लस 2, दुगुना से 2 अधिक है, तो यही हो जाएगा। एल्केन में वही होता था, एल्कीन में दुगुना होता था, एल्काइन में दुगुना में से 2 घटा देते थे। लेकिन ये कह रहा है एल्केन, इथेन, इथेन एल्केन मतलब उसी नाम पे है। तो मतलब एल्केन जनरल फार्मूला होता है, उसी में कार्बन की संख्या बदलता रहता है, उसका नाम भी बदलते रहता है, तो यही हो जाएगा। कह रहा है कि मीथेनॉल में उपस्थित क्रियाशील क्या होता है, मीथेनॉल ऑल OH, तो मतलब क्या होता है, मीथेनॉल में CO हमने बताए थे, एल्डिहाइड CHO रहता है, मतलब मीथेनॉल कह रहा है वो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। OH हमने आपको बताया थे ना, एल्कोहलिक। ऑल रहता तो CO होता है, लेकिन मीथेनॉल है, ऑल है मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा OH, क्या होगा OH। तीसरा है कि CH4H10 में कितने समावयवी है। अभी हमने देखे थे कि ब्यूटेन में कितने समावयवी है, तो 2 होते हैं, पेंटेन में 3 होते हैं, हेक्सेन में 5 होते हैं। तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ब्यूटेन CH4H10 हमें कितने समावयवी है, इसको ब्यूटेन भी लिख सकता है, और हमने वहाँ पे दोनों तरीका लिख दिए थे। तो ब्यूटेन में कितने थे, 2 समावयवी होते हैं, अभी हमने देखे थे ना यहाँ पर। हाँ यही था कि ब्यूटेन C4H10 में कितने समावयवी है, तो 2 समावयवी है। पेंटेन C5H12 में 3 समावयवी है। हेक्सेन C6H14 में 5 समावयवी है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का इथेनॉल नाम होता है, क्या है उसका दूसरा नाम, इथेनॉल भी होता है, क्या है इथेनॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना भिन्न हो, मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना क्या हो, भिन्न हो, तो उसको क्या कहते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि जिनका अणुसूत्र समान है और संरचना भिन्न है, तो उस कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं। तो हमने देखे थे कि जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होता है, तो उसको हम क्या बोलते थे, समावयवी, उसी को बोलते हैं। मतलब कि अणुसूत्र एक ही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका दो अलग अलग तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवी बोलते हैं। तो समावयवी आप लोग अच्छे से समझ गए, किसमें कितना समावयवी होते हैं, ये भी हमने बता दिए कि ब्यूटेन में 2 होते हैं, पेंटेन में 3 होते हैं, हेक्सेन में 5 होते हैं।
अगला है कि फॉर्मल्डिहाइड का क्या कहते हैं IUPAC ने मतलब केमिस्ट्री में किस तरीके से उसका नाम दिया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या मतलब मीथेन का ही फॉर्म होता है ये फॉर्मल्डिहाइड। अगला हम लोग देखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र पूछ रहा है आपसे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हमने क्या देखे थे, कार्बन की संख्या जितना रहेगा हाइड्रोजन की संख्या दुगुना प्लस 2 रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है CnH2n प्लस 2, तो यही हो जाएगा। ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, ये एल्केनल का है, एल्काइल का है। ये क्या हो गया एल्केन, एन लगा हुआ है मतलब 2 अधिक है, CnH2n प्लस 2 ये किसका है एल्केन का। समझ गए आप, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग समझ गए। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने आपको बताए थे। क्या होता है कि एल्केन वाला जहाँ पर दिखे वो संतृप्त है, बाकी सब असंतृप्त होता है। तो ये क्या है एल्केन, यही तब यही हमको दिख रहा है। तो एल्केन है तो वो संतृप्त होगा, और एल्कीन एल्काइन और भी जो है वो सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए नीचे में असंतृप्त भी दे दिया गया है, संतृप्त और संतृप्त दोनों आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए ये मीथेन है तो ये तो संतृप्त हो गया, ये भी एल्केन का ही फॉर्मूला है। देखिए कार्बन की संख्या से दोगुना से 2 अधिक है ना, तो ये किसका है एल्केन का, लेकिन ये एल्काइन का है। एल्कीन और एल्काइन क्या होता है असंतृप्त होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या जितना है उसके दुगुना से 2 कम है। कार्बन 2 है तो उसका दुगुना कितना 4 होना चाहिए, लेकिन उससे भी 2 कम है तो एल्काइन हो गया। अगर दुगुना रहता तो एल्कीन होता है, दुगुना से 2 अधिक है ये सब में तो वो एल्काइन है, एल्केन है। तो एल्केन संतृप्त होता है और एल्काइन एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोपेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो प्रोपेन 3 कार्बन का होता है, प्रोपेन बना लीजिए C3H कितना होगा 8 होगा, दुगुना करेंगे 3 का तो 6 या प्लस 2, तो एल्केन पूछा है तो 8 हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के पहले 3 कार्बन बॉन्ड बना लीजिए। देखिए ये 1 बना लिया है तो इसमें 3 और हाइड्रोजन जुटेगा। ये 2 बना लिया है, 1 कार्बन एक पीछे एक आगे की तरफ बनाया है ना, तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ये 1 ही बनाया है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हर कार्बन क्या बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए सब 4 बॉन्ड बना रहा होगा, आप काउंट कर लीजिए, कोई हाइड्रोजन के साथ कोई कार्बन के साथ। इसका भी 4 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, इसका भी देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, और हाइड्रोजन सब मतलब सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कह रहा है कितना सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें है सिंगल बॉन्ड गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन क्या हम आपको बताए थे कि उस मतलब कि उसको संरचना सूत्र लिखेंगे, उसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड से कितने कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वही क्या कहलाता है सहसंयोजक बंधन कहलाता है। आप यदि गाइड से पढ़ते होंगे तो वहाँ पर तो समझ में आता नहीं होगा, हम आपको इतना अच्छा से समझा रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं। उसके बाद इससे भी ज़्यादा शॉर्ट नोट देंगे जो कि आप क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से लड़ने वाले हैं। संस्कृत का जो भी अभ्यर्थी बैच लिए हैं उनको कल तक मिल जाएंगे, और जो नहीं लिए हैं उसको तो मिलेगा ही नहीं, और लास्ट तक आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है उतने सारे, आप गाइड से पढ़ के नहीं जा सकते हैं, याद नहीं रख सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नंबर चाहते हैं इस बार हम मध्यमा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए हम आपको तैयार है। तो अब आपको भी क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद है कि निम्न में से कौन एल्डिहाइड समूह है। तो इनमें से कौन एल्डिहाइड समूह है, जैसे कि हमने बताए थे कि CHO क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यह क्या हो जाएगा मतलब एल्डिहाइड, तो यही मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन कार्बोजिलिक समूह है। तो कार्बोजिलिक समूह क्या होता था कि COOH क्या होता था COOH,
OH, यही है। तो ये क्या हो गया, कार्बोजिलिक एसिड हो गया, कार्बोजिलिक समूह हो गया। उसके बाद है CnH2n+1OH, ये किसका फॉर्मूला है। ये OH जैसे ही हमको दिखेगा, OH देखकर हम समझ जाएंगे ये क्या है, अल्कोहल का है। कीटोन में CO लगा रहेगा, CO, वही इथर में O लगा रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि कौन किसका है। OH लगा है तो वो क्या है, अल्कोहल ग्रुप का है। कीटोन में CO लगा रहेगा, इथर में O लगा रहेगा। अगला है पेंटेन। पेंटेन C5H12 में कितने समावयवी होते हैं। तो पेंटेन में हमने आपको बता दिए थे कि पेंटेन में हमने देखे थे कितना होते थे। तो पेंटेन में 3 होते थे, और ब्यूटेन में कितना, 2 होते थे। पेंटेन में 3 होते थे, और हेक्सेन में 5 होते थे। तो ब्यूटेन में पेंटेन में कितना, 3, ये इसका सही हो जाएगा। अगला है कि CH3CO, देखो CO आ गया, यह किसका संरचना है। CO हमने बताए थे इस तरीके से रहेगा। उसके बाद हाइड्रोजन वाला कार्बन लगा रहेगा, तो वह किसका है, कीटोन का है। वही कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन सिर्फ लगा रहता तो वो इथर का फॉर्मूला हो जाता। OH लगा रहता तो एल्कोहल हो जाता है। CO है, जैसे यहाँ पर CO दिख रहा है ना, ये कौन हो गया, CO है तो वह कीटोन ग्रुप का है, समझ गए। और सिर्फ O नज़र आएगा तो वो इथर का है। आगे आप लोग देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे उन पर भी इथर पर भी सारे, एल्डिहाइड पर सारे का क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और भी इसका कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग देखते आधे हैं और छोड़ देते हैं, तो इसमें मतलब आपको तैयारी बेहतर नहीं होंगे। इसी का बात को भी ध्यान में रखते हुए हम आपको आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल से आपको हो सकता है संस्कृत स्टार्ट कर दे, जो यहाँ से छूट गया है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमने संस्कृत में भी पढ़े हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के। और हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कुछ नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे नोट्स देंगे कि पूरा संस्कृत के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। पूरा संस्कृत में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी नोट्स से रहने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा हम आपको क्वेश्चन भी देने वाले नहीं है। ये बहुत सीमित क्वेश्चन देंगे, उसी से आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपके 1 महीने में हम इस तरीके से तैयारी करवा के देंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी हो, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और आप लोग जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट बैच ज़रूर ले लें, क्योंकि आप सबके लिए बैच खोला गया है। तो आप सब बैच ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके।